लेट्स कम बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग मैथ्स 2 के 1.1 में, ओके ना। एक्सरसाइज कौन सा था? 1.1, ओके। क्या दिया बच्चों? Savantra distributor allowed 15% commission on the list price। अब बता दो जो लिस्ट प्राइस मतलब MRP, मार्केट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस। तो Savantra distributor allow 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बच्चों। तो वॉशिंग मशीन पर जो भी प्रिंटेड प्राइस बच्चों उस पर 15% का डिस्काउंट है। फर्दर 5% डिस्काउंट गिवन ऑन द कैश पेमेंट। याद है दो टाइप का डिस्काउंट है बच्चों, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको इनिशियली लिस्ट प्राइस पर आता है, बाद में अगर इमीडिएट पेमेंट करते तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है बच्चों। तो पहले 15% डिस्काउंट है बच्चों, बाद में 5% डिस्काउंट है ऑफ द कैश। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इफ इट वाज सोल्ड ऑन द नेट अमाउंट ऑफ 38,356.25। तो उसका लिस्ट प्राइस कितना होगा बच्चों, वो हम लोग को फाइंड करना है। इसके पहले बच्चों मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करता हूं बच्चों, तो आपको आराम से इजी समझ में आएगा। लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन और कंप्यूटर इज 60,000, but dealer allowed 10% discount to his customer। चलो जो हमने एक क्वेश्चन पर एग्जांपल ले लिया, द लिस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज 60,000। तो कंप्यूटर के बच्चों प्रिंटेड उसके बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है प्राइस 60,000 रुपये। तो बच्चों लेकिन डीलर ने 10% डिस्काउंट दिया है कस्टमर को बच्चों, ओके। डीलर फर्दर गिव 5% डिस्काउंट ऑन इमीडिएट पेमेंट। और डीलर बोलता है अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करते हैं बच्चों तो आपको और 5% डिस्काउंट। फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। तो बताओ कि कंप्यूटर कितने में पड़ गया ये बच्चों। पहले 10% डिस्काउंट है बच्चों एंड देन 5% डिस्काउंट ऑन इमीडिएट पेमेंट। तो बच्चों हाउ टू सॉल्व और ये लिस्ट प्राइस बच्चों। तो लिस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर $60,000। तो बच्चों पहला 10% डिस्काउंट, इसको बोलते हैं लोग ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट है 10%। और कैश डिस्काउंट कितना बच्चों? 5%। बराबर वी नीड टू फाइंड नेट सेलिंग प्राइस। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करना बच्चों। तो ट्रेड डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला लिख के दिया था आपको? लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर देना। तो लिस्ट प्राइस इनटू रेट। तो ट्रेड डिस्काउंट फॉर्मूला है लिस्ट प्राइस इनटू रेट। और ये लिस्ट प्राइस 60,000 और 10% डिस्काउंट बच्चों तो कितना रहेगा? 6,000 रुपये रहेगा ट्रेड डिस्काउंट। तो जो प्रिंटेड था बच्चों 60,000 रुपये, उसमें 6,000 रुपये डिस्काउंट हो गया, कितना बच गया? 54। उसको बोलते हैं बच्चों इनवाइस प्राइस। इसको क्या होता है बच्चों? इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट।
सोचो लिस्ट प्राइस में ट्रेड इसका माइनस करो, उसको उसके बाद इनवाइस प्राइस 60,000 माइनस 6,000, इसका मतलब बच्चों इनवाइस प्राइस 54,000। अगर आप इंस्टॉलमेंट में खरीदते बच्चों डाउन पेमेंट तो आपको इंस्टॉलमेंट तो 54 पड़ेगा। ठीक है, तो आगे क्या दे रहे हो, 5% का डिस्काउंट और है, इमीडिएट पेमेंट करनी है, दैट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इक्वल टू इनवाइस प्राइस इंटू रेट। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, कैश डिस्काउंट इनवाइस प्राइस पे करना है। तो 54,000 इंटू कितना परसेंट का 5%, 5,005 27 2,700 रुपए का और डिस्काउंट हो गया। Therefore, net selling price of computer carry out to invoice price minus carry discount। इनवाइस प्राइस कितना बच्चों 54,000, कैश डिस्काउंट कितना 2,007, क्या आ गया बच्चों 51,000। 60,000 रुपये बच्चों उस बॉक्स कंप्यूटर के बॉक्स पे लिखा था, लेकिन रियल में कितने मिल गया उसको 51,300। बच्चों ये सब में पहले लिस्ट प्राइस दिया, मैंने सब को किया बिकॉज जो आपको बुक वाला था बच्चों उसमें लिस्ट प्राइस मिसिंग है, ठीक है ना। या लिस्ट प्राइस गिवन, तो हमने लिस्ट प्राइस जब दिया था क्या करें, पहले ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करो, लिस्ट प्राइस इनटू रेट। बच्चों इनवाइस प्राइस लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट बच्चों कर दो, एंड ऑन दैट इनवाइस प्राइस पे बच्चों फिर क्या करते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट करते हैं। नेट सेलिंग फाइनल नेट सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, तो इनवाइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। ओके, ऐसा फॉर्मूला ऑलरेडी आपको थ्योरी में दिया था मैंने। चलो तो इसके पहले मैंने एग्जांपल लिया था, सो आपका यूज टू हो जाएगा लिस्ट प्राइस से सम के लिए, ओके ना। बट अभी इस सब में बच्चों एकदम अपोजिट है, द लिस्ट प्राइस है मिसिंग है। फर्स्ट दिया है द डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ द 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, पहला डिस्काउंट है बच्चों 15%, and then further 5% discount given on the cash payment, बाद में कैश डिस्काउंट दिया बच्चों। फाइंड द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस फाइंड करना है आप लोगों को of the washing machine if it is sold at a net price 38,356.25। Question 11, trade discount 15%, cash discount 5%, और नेट सेलिंग प्राइस 38,356.25। हम लोग बोला बच्चों लिस्ट प्राइस फाइंड करो। बच्चों कभी भी लिस्ट प्राइस अगर मिसिंग रहेगा तो ऑलवेज भी 100 लेके कर लेना। मेरे पर अगर लिस्ट प्राइस मिसिंग है बच्चों तो ऑलवेज 100 लेके कर लेना, बहुत इजी पड़ता है। लेट लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ₹100, तो 100 रुपये का मशीन है, ये लिस्ट प्राइस है बच्चों। एग्जाम्पल लेट अज्यूम किए मैंने, मान लेते हैं मशीन का प्राइस 100 रुपये बच्चों, ओके बस। और पहले क्या करते हैं लोग ट्रेड डिस्काउंट, कैसा था बच्चों, लिस्ट प्राइस इंटू रेट। लिस्ट प्राइस कितना था बच्चों 100 रुपये, और रेट कितना है 15%, तो कितना आ गया बच्चों 15 रुपये आएगा, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट 15 रुपये आएगा। फिर क्या करते हैं बच्चों लोग इनवाइस प्राइस, ऐसा आएगा बच्चों ट्रेड डिस्काउंट सॉरी लिस्ट प्राइस
माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस 100 रुपये था बच्चों और ट्रेड डिस्काउंट 15 रुपये, कितना आ गया 85 रुपीज। ठीक, अगर आपको पहले सेम सम फर्स्ट सम इसके पहले का जो सम था उसके साथ कर रहे हैं हम लोग, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करो, देन फाइंड द इनवाइस। अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या डिस्काउंट कैसा था चीज को, इनवाइस प्राइस इनटू रेट। इनवाइस प्राइस बच्चों 85 और रेट कितना, क्या डिस्काउंट लगा बच्चों 5%। आप तो टेंशन नहीं होगा बच्चों, कुछ करो मत, वेट करो। 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 जा 40 एंड 2 42। अभी 2 0 है ना बच्चों, अपॉन में 2 0 है, जब 2 डेसिमल आ गए 1 2। 5 का पहले मल्टीप्लाई करो, अभी 12th में आ रहा है बच्चों आप, तो इतना भी बच्चे लोग की तरह मत बोलो। 5 5 जा 25, 5 जा 40 एंड 42, 2 0 2 डेसिमल। क्या डिस्काउंट, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, इनवाइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवाइस प्राइस कितना था बच्चों 85 माइनस 4.25, प्लस करने आएगा। सो 100 माइनस 25 75, 4 माइनस 4 0। क्या गया बच्चों, नेट सेलिंग प्राइस। सर 80 रुपए का वॉशिंग मशीन अच्छा लग रहा है, खिलौना मिला रहेगा। अभी मैंने सम सॉल्व नहीं किया कंप्लीट, तो यहाँ तक क्या किया बच्चों, हमने पहले अज्यूम किया लिस्ट प्राइस 100 रुपीज है। लिस्ट प्राइस पे पहले ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करो, माइनस किया तो इनवाइस आ गया। इनवाइस पे रेट अप्लाई करो तो डिस्काउंट क्या डिस्काउंट आएगा, माइनस को लेस करके नेट। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर मेरे मशीन का प्राइस 100 रुपये में प्रिंट करता हूँ तो हम लोग उसको कितने बेचेंगे अपने कस्टमर को, 80 रुपीज 75 पैसे। इफ आई अज्यूम दैट कि मेरे मशीन का प्राइस 100 रुपीज है, तो मैं उसको कितने बेचने वाला हूँ, 80 रुपीज 75 पैसे। अगर बच्चों का लिखना तो कैसे करना है, यहाँ पे लिख देना बच्चों लिस्ट प्राइस, और यहाँ लिख देना नेट सेलिंग प्राइस। ये राइट द लिस्ट प्राइस, ये राइट द नेट सेलिंग प्राइस। अब बच्चों लिस्ट प्राइस कितना था अपना 100 रुपये, नेट सेलिंग प्राइस कितना है 80 रुपीज 75, एंड 100 वाला चीज मैं कितने में बेचा हूँ, 80 रुपीज 75 पैसे बच्चों। तो देखो ये क्या है बच्चों, क्या है नेट सेलिंग प्राइस। अगर 38,356.25 अगर उसका नेट सेलिंग प्राइस बच्चों, तो हाउ मच इज द लिस्ट प्राइस। क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 का लिस्ट प्राइस इतना, नेट सेलिंग प्राइस है, तब इतना सेलिंग प्राइस है, तो बच्चों उसका लिस्ट प्राइस क्या है। देयरफॉर लिस्ट प्राइस इक्वल टू, दोनों मल्टीप्लाई करना बच्चों 100 इंटू 38,356.25 अपॉन 80.7। देखो बच्चों डिनोमिनेटर में भी 2 डेसिमल है, ऊपर भी 2 डेसिमल है, दोनों का डेसिमल सेम है ना, 2 प्लेस पे 2 प्लेस पे कट कर दो। 100 इंटू 38,35625 अपॉन 8075। अब इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा बच्चों, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ओके 5 सेकेंड से कर दो, 25 सेकेंड से कर दो, 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, 25 3 जा, इसको कैंसिल 25 4 जा। अब बच्चे 323 है, साइड में क्या करें 3835,625 पूरे से डिवाइड कर दो, तो 321 5 10 11 1 15 16। सो डिवाइड करो तो कितना आने वाला है 11
डिवाइड किया तो 11,875 और मल्टीप्लाई कर तो 4 5 22 428 and 2 33 32 and 3 35 3 44 and 347। इसका बच्चों नेट सेलिंग लिस्ट प्राइस कितना था 47,500। यानी वॉशिंग मशीन के पे प्रिंट कितना था 47,500, कस्टमर को मिला कितने में 38। तो कैसे करना था बच्चों, दो कैलकुलेशन का पार्ट है। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी भी लिस्ट प्राइस का क्वेश्चन है ऑलरेडी गो फॉर 100, फिर ट्रेड डिस्काउंट प्राइस को सब तक करोगे बच्चों और यहाँ लिखना लिस्ट प्राइस 100 नेट सेलिंग प्राइस दैट मच। इतना सेलिंग प्राइस था तो इतना लिस्ट प्राइस था, अभी इतना सेलिंग प्राइस है तो कितना लिस्ट प्राइस है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व योर आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, अ बुक सेलर रिसीव 1530 एज अ 15 with the commission on the list price। लिस्ट प्राइस पे बच्चों कमीशन उसका, फाइंड द लिस्ट प्राइस। इट्स वेरी सिंपल सम बच्चों। बुक सेलर रिसीव कमीशन कितना मिलेगा बच्चों इसको, कमीशन रिसीव 1530। रेट ऑफ कमीशन कितना बच्चों 15%। अब वी नीड अ लिस्ट प्राइस। अब बच्चों सर आपने बोला था लिस्ट प्राइस 100 लेने का, ये सम उस टाइप का नहीं है बच्चों, डिस्काउंट नहीं दिया, ट्रेड डिस्काउंट क्या डिस्काउंट। यहाँ पे बोला है क्या बुक सेलर है बच्चों। अब बुक सेलर का काम क्या मान लो मनन प्रकाशन बच्चों, उस सेलर जितना बुक बेचेगा, अब बुक पे जितना लिस्ट प्राइस है उसके ऊपर कितना कमीशन मिलता है 15%। ओके ना, तो ये डायरेक्ट समझेगा सिंपल सा। सो कमीशन इक्वल टू लिस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ कमीशन। कमीशन ऑलरेडी दिया बच्चों 1530, है ना। लिस्ट प्राइस वी डोंट नो बच्चों, और रेट कितना है बच्चों 15%। बस 15,130 इंटू 100 अपॉन 15। तो 15 1 जा 15, हाँ 15 2 जा 30, बस वेरी गुड। ऐसा बढ़िया 15 1 जा 15 15 जा 30, रॉन्ग। 15 1 जा 15 3 कैरी करो तो फिर ऐसा आएगा बच्चों। तो लिस्ट प्राइस ये बेटा 10,200 ये लिस्ट प्राइस आपका बुक है, ठीक है ना। तो ये सब में लिस्ट प्राइस का सम ऑल दो है बच्चों, बट इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट क्या डिस्काउंट आया कहीं पे नहीं। तो अनलाइक द लास्ट सम की तो नहीं करना उसको लेट 100 लेके, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था बच्चों। आफ्टर अलाउइंग 8% डिस्काउंट ऑन द मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस मतलब बच्चों प्रिंटेड प्राइस यानी लिस्ट प्राइस। हाँ, तो लिस्ट प्राइस को बोलते हैं मार्कअप प्राइस, प्रिंटेड प्राइस। So retailer sold a suit for 8,832 after allowing 8% markup price and further 4% discount. If he made 38% profit, दो डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना प्रॉफिट होगा बच्चों 38%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द सूट। तो बताओ तो सूट कितने का है बच्चों, क्या क्वेश्चन है। A retailer sold the suit for 8,832। एक सूट बच्चों रिटेलर बेचा कितने में 8,832 रुपए का। आपका अलाउइंग द 8% डिस्काउंट द मार्क प्राइस, मार्क मतलब उसका जो प्रिंटेड रहेगा बच्चों, एंड 4% क्या डिस्काउंट। डबल डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 38% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सम बच्चों। तो सेलिंग प्राइस कितना बच्चों, रिटेलर सूट कितने बेचा था 8,832 रुपए का था नेट सेलिंग प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट 8%, कैश डिस्काउंट 4। तो कहाँ बढ़ दिया ट्रेड डिस्काउंट। कभी भी लिस्ट प्राइस मार्कअप प्राइस पे बच्चों डिस्काउंट निकलता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट। ओके, हम लोग प्रॉफिट कितना आ रहा बच्चों इधर पे, गेटिंग प्रॉफिट 38%। जस्ट फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस।
मार्केट प्राइस मतलब बच्चों लिस्ट प्राइस, दैट इज लिस्ट प्राइस। अब बच्चों देखो लिस्ट प्राइस दोनों डिस्काउंट है और लिस्ट प्राइस का सम है। तो नेट सेलिंग प्राइस दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट लिस्ट प्राइस ऑफ द सूट इज 100 रुपीज। जब भी लिस्ट प्राइस का मिसिंग है बच्चों और दोनों डिस्काउंट दिया तो 100 लेके करना है। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द सूट 100 रुपीज। नाउ क्रिएट डिस्काउंट, क्या करेंगे बच्चों हम लोग, लिस्ट प्राइस इंटू रेट। तो 100 इंटू रेट कितना बचे, 8%, 8 बच्चे। अब क्या करेंगे बच्चों, इनवॉइस प्राइस कैसे निकालते हैं इनवॉइस प्राइस बच्चों, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस कितना था बच्चों, 100, ट्रेड डिस्काउंट कितना बच्चों, 8 रुपीज, तो आगे कितना 9 इनवॉइस प्राइस। अब क्या करते हैं हम लोग, कैश डिस्काउंट। कैसे निकालते कैश डिस्काउंट हम लोग, इनवॉइस प्राइस इंटू रेट, राइट है। तो इनवॉइस प्राइस 92 है बच्चों और रेट कितना 4%। कैसे करेंगे, डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 एंड 2 डेसिमल हो जाए। तो 3 रुपीज 68 पैसे का आपने क्या किया, कैश डिस्काउंट। सो नेट सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस कितना था बच्चों, 92, माइनस कैश डिस्काउंट 3 रुपीज 68 पैसे। ठीक है, तो 92 माइनस 3.68 हो गया। तो माइनस कर दो, 32, 111 माइनस 8। इसका मतलब बच्चों सूट का प्राइस अगर 100 रुपये रहेगा तो उसको कितने बेचेगा वो, 88.32 में। When the price of suit is a fixed 100 rupees, then it will be finally sold at 88.32. Okay, how to do now? Right here list price, यहाँ देखो net invoice price, net selling price। लिस्ट प्राइस कितना था बच्चों अपना, पहले ओल्ड क्वेश्चन 100 और ये हो गया 88.32। कोई ऐसा लिख देना, 100 का लिस्ट प्राइस है तो 88.32। अभी अपना रियल नेट कितना बच्चों, 88,032। इसमें आने को बच्चों ऐसा एक क्या लिस्ट प्राइस है, ये क्या नेट सेलिंग प्राइस है बच्चों। तो यू राइट इन द सेलिंग कॉलम में, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो लिस्ट प्राइस इक्वल टू 100 इंटू अब बच्चों लास्ट सम में दोनों पे डेसिमल था कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर डेसिमल है 3.5। तो हम लोग क्या कहते हैं 335/10। अगर न्यूमरेटर में डेसिमल होता बच्चों तो हम लोग उसको डिनोमिनेटर डालते हैं। अभी जब डिनोमिनेटर ने दिया बच्चों काउंट कर 100 इंटू 8832। ये डेसिमल पहला भूल जाओ, डेसिमल। अब कितना डेसिमल बच्चों 1 2 ना, तब जितना डेसिमल होता है ना उसको चेंज करना है बच्चों, तो अपोजिट करनी है। न्यूमरेटर में डेसिमल है तो 0 डिनोमिनेटर डालो, डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो 0 ऊपर डाल देना। 3/7 क्या कर सकते हो, 3 इंटू 10/37। 1 डेसिमल था 10 आ गया, 2 डेसिमल है 100, 3 डेसिमल होता था 1000। बच्चों ऐसा रहेगा बच्चों।
तो कैसे कर सकते हो 475 अपॉन 21। देखो नीचे 1 डेसिमल है बच्चों, तो ऊपर 10 कर दो, और ऊपर का 2 डेसिमल है तो नीचे 100 अपोजिट करना है। न्यूमरेटर के डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर डालते हैं, डिनोमिनेटर डेसिमल के लिए न्यूमरेटर डालते हैं। ओके, तो क्या होगा, पूरा कैंसिल जा रहा है। लिस्ट प्राइस कितना आ गया 10,000, 100 इंटू 100। इसका मतलब इस सूट को प्रिंट आउट कितना क्या रहेगा, प्राइस हो जाओ 10 लगा रहेगा, और फाइनली आपको डिस्काउंट कितना बेच रहा हो 8,832। सोचो, सो लिस्ट प्राइस और मार्कअप प्राइस और सूट। सोचो कितना आ गया। क्या इसमें एक और क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको 38% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। एक सेकंड बंद करो। तो चलो इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट इसका है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो 38% प्रॉफिट है बच्चों, ओके ना। अब 38% प्रॉफिट ऑन सेल और ऑन कॉस्ट नॉट गिवन। कभी भी ऑन सेल बोलेगा हो तो सेल को 100 एज्यूम करना है, ऑन कॉस्ट बोलता है कॉस्ट को 100 एज्यूम करना। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं हो बच्चों, तो हम इसको कॉस्ट को एज्यूम करेंगे। तो कैसे करते देखो, यहाँ लेंगे आप कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। ओके, तो कॉस्ट आपका कितना है प्लस प्रॉफिट एंड सेल। क्या दिया बच्चों 38% प्रॉफिट। ओके, 38% प्रॉफिट फॉर सेलिंग सूट। तो सूट को सेल करने में कितना प्रॉफिट होता है 38 का। और अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है बच्चों, उसको मैं कितना अर्न कर रहा हूँ 38 रुपीज। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा बच्चों 138। पेन दे दिया कॉस्ट 100 रुपीज, 38 का प्रॉफिट है बच्चों, माई सेलिंग प्राइस इज 138 बच्चों। ओके बच्चों, तो कॉस्ट 100 है, सेलिंग प्राइस यहाँ क्या करना है सेम से, यहाँ लिखो कॉस्ट, यहाँ लिखो सेल। जब 100 रुपए का कॉस्ट होता है बच्चों, तो सेल कितना है 138। अब ये कितना सेल किया है बच्चों 8,832, उसका हाउ मच इज द कॉस्ट। फिर से वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, कॉस्ट इक्वल टू 100 इंटू 8832 अपॉन 138। इसको कट कर दे तो 64 आया ऊपर। इसका मतलब सूट का कॉस्ट कितना है 6,400। कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट जैसे करेंगे बच्चों, इसको प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉस्ट को 100 एज्यूम करेंगे। कॉस्ट 100 हो गया, उसको 38 रुपीज का आपका प्रॉफिट मार्जिन है, तो आपने कितने में सेल किया रहेगा उसको 138 का। अब यहाँ पे कॉस्ट नहीं पहुंचो, यहाँ पे सेल कॉस्ट 100 है, ये आपने 100 जस्ट एज्यूम किया बच्चों, हाँ जस्ट एज्यूम। तो कॉस्ट 100 हो गया, 138 सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।